वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जुलाई के इस महीने में एक बड़ी भयंकर घटना आप सभी के जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। जी हां दोस्तों, अब रोना धोना बंद करो और जल्दी से इस वीडियो को अंत तक देख लेना बेटा। इतने बड़े खुशखबरी मिलने वाली है कि सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचे लगेगा। हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं दोस्तों, ऐसा खुशखबरी सभी को नसीब नहीं होता है जो अब आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन हम आपसे भी की जानकारी के लिए बता दें कि यह खुशखबरी आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन में पिछले समय बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इसके लिए आप बहुत संघर्ष किए हैं, दिन और रात आपने नहीं देखा है और अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए कड़ी संघर्ष किया है। लेकिन दोस्तों, आपने जितना मेहनत किया था उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ था और आप बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, आप अंदर ही अंदर घुट घुट करें जी रहे थे। लेकिन अब रोना धोना बंद करो और इस मौके का लाभ उठा लो, क्योंकि ऐसा मौका हाथ से चला गया तो दोस्तों, जीवन में फिर दोबारा ऐसा मौका ईश्वर आपको नहीं देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी का जीवन का सबसे भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। जो भी व्यक्ति इस समय का लाभ उठा पाएगा वह इस कलयुग का सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगले 48 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है। यह समय जुलाई महीना का सबसे भाग्यशाली समय है और सबसे बड़ी भयंकर घटनाएं समय होने वाली है। यह घटना कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। लेकिन दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा और आप सभी लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक साथ दो खुशखबरी आप सभी को मिलेगा। एक तरफ धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान को वीर महाराज आपके घर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ ग्रह गोचर का भी पूरा साथ आप सभी को मिल रहा है दोस्तों। इसलिए हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप कर देंगे, बड़ा कर देख लेंगे दोस्तों, आपको वह सफलता नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। जी हिंदुस्तान, तो अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय मां दुर्गा 5 बार लिख दीजिएगा। माता रानी मां दुर्गा का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बताते कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए सबसे भाग्यशाली समय है, परंतु इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन में एक उपाय को करना होगा। जी हां दोस्तों, इसे आपके घर गोचर का परिणाम है। उनसे आप वंचित रहेंगे और सभी प्रकार के शुभ परिणाम आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, यह समय अगले 48 घंटे के अंदर आप जब भी घर से बाहर जाएं, एक चीज खाकर ही जाना। वह कौन सा चीज है जिसे खाने से आप सभी का जीवन बदल जाएगा, तो सब विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। खासकर के लिए 48 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते समय चुपचाप खा लो। यह 1 रुपए की छोटी सी चीज, फिर आप जिस भी काम के लिए निकल रहे होंगे उस काम में आपको बड़ी ही अपार सफलताएं मिलेगी। धन दौलत मान सम्मान प्यार और इन सब से कहीं बढ़कर आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माई महामाई माँ दुर्गा की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोलो। आपको हर एक काम है अपार सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कार्यस्थल पर आपका एक विशेष रुतबा और दबदबा बन जाएगा और आपके जो सत्य है, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हां प्यारे मित्रों, एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है। यदि इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते समय में आपने इस चीज को अपने मुंह में रखा, आपके आसपास एक विशेष ऊर्जा का वातावरण तैयार हो जाएगा और फिर आपकी सभी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब एक एक करके आपकी आंखों के सामने ही पूरी होने लगेगी। वह भी कुछ ही दिनों के अंदर। हमारे शास्त्रों में अलग अलग चीजों के बारे में विशेष वर्णन देखने और सुनने को मिलते हैं। तो आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको इसी एक चीज के बारे में पता नहीं जा रहे हैं
और इसके बारे में हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि दही खाकर निकल जाओ, पान का पत्ता मुंह में रख लो या फिर इलायची लौंग होंगे रख कर निकलो, इतनी छोटी छोटी साधारण चीज नहीं है। इन सब चीजों से भी लाभ तो होता है, लेकिन उस स्तर का लाभ नहीं प्राप्त होता जैसा कि आपको चाहिए, यानी कि दुर्भाग्य को काट देने की शक्ति इन चीजों के अंदर नहीं होती है। लेकिन प्यारे मित्रों, 1 रुपए की चीज के अंदर इतनी शक्ति है। यह आपके सौभाग्य का निर्माण कर सकें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर सकें। जब आप एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। प्राचीन काल में यानी कि पुराने जमाने में तो इस चीज का प्रयोग बहुत किया जाता था। राजा महाराजा जब भी युद्ध लड़ने जाते थे, किसी विशेष बड़ी कार्य के लिए जाते थे, तो भी एक चीज का प्रयोग करके ही अपने यहां से बाहर निकलते थे और हमेशा सफल होकर, विजयी होकर ही वापस लौटा करते थे। अब छोटी छोटी बातें तो लोगों को पता रहती हैं, लेकिन कुछ विशेष बेहद शक्तिशाली उपाय और नुस्खे ऐसे होते हैं जो कि समाप्त हो चुके हैं, तो हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल की वही शक्तिशाली और एक छोटी सी चीज, बस आपको किस तरह प्रयोग करना है, इसका नियम क्या है, कुछ विशेष सावधानियां भी आपको रखनी होगी। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि ज्योतिष कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपको एक अद्भुत ज्ञान, एक विशेष गुप्त प्राचीन विधि का पता चलेगा। प्यारे मित्रों, बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया तो हम आपको यकीन दिलाते हैं यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी यहां प्राप्त होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ माई के इतिहास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम तो छोटे छोटे पूजा पाठ अनुष्ठान माता रानी की सेवा में करते ही रहते हैं। आपको इन सभी पूजा पाठ अनुष्ठान का पुण्य प्रताप हासिल होने लगेगा कि आप हमारे परिवार की ओर माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं और परिवार में होने वाली हर एक गतिविधि का हिस्सा तो परिवार के सभी सदस्यों में पड़ता ही है, तो पुण्य का हिस्सा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। आज के समय में लोगों के जीवन में कुछ ऐसी विशेष समस्याएं हैं, लगभग हर इंसान के जीवन में देखने को मिल जाती है। जैसे कि पहली समस्या पैसे की समस्या है, दूसरी रिश्ते नातों में उथल पुथल मची हुई है, यानी कि लोग रिश्ते में तो है लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं, यानी पति पत्नी आपस में एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, भाई भाई से संतुष्ट नहीं है, परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहने लगा है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। तीसरा, घर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी का हमेशा साथ रहता है, कोई ना कोई इंसान लगातार बीमार बना ही रहता है, जिससे फिजूल खर्ची होती है और घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहता है, नकारात्मक रहता है। देखने के लिए मिलता है घर के जो बच्चे हैं यानी नवयुवक है, युवतियां हैं, घर के बड़ों की बात नहीं मानते हैं और लगातार नकारात्मक स्थितियों में लिप्त बने रहते हैं, गलत कार्यों में डूबे रहते हैं, जिससे कि परिवार की मान सम्मान और छवि पर भी आंच आ जाती है। अब यह सब परेशानियां कुछ इस प्रकार से इंसान को पीड़ित कर रही होती है कि वह अपनी तकलीफ को किसी से बता भी नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। तकलीफ होती, पीड़ित होता है, क्योंकि इनमें से सारी पीड़ा है जो है, परेशानियां हैं, वह मानसिक है। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान टूटता चला जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं और जैसे ऐसे पैसा कमा कर लाते हैं,
लेकिन वह उनकी खुद की जरूरतों के लिए तो पूरा हो ही नहीं पाता है। ऐसे विशेष पड़े खर्चे भी आ जाते हैं जो कि उन्हें कर्जा लेने पर भी मजबूर कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक हाथ जोड़ते हैं और दो हाथ टूट जाती है। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अंतिम यही होता है कि आपको मानसिक मिलाएं हैं, मन आपका खराब रहता है और जीवन में कब खुशियां आईं और कब गुजर गई आपको एहसास ही नहीं पता है कि आप तो अपनी मानसिक उलझन में ही इतनी अधिक होती हैं। क्या आपको ना तो कुछ अब अच्छा लगता है और ना ही कहीं पर आपका मन लगता है। रिश्ते नातों से भी आपका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि वही खींचतान, वही लालच और वही दुरुपयोग आप रिश्तों में भी देखते हैं कि अपना होकर भी लोग लगातार धोखा देते चले जा रहे हैं और आपका शोषण करते रहते हैं। इस वजह से आपका रिश्ते नातों पर से भरोसा उठ चुका है। आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने का हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आपके जीवन में जो नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है, उस नकारात्मकता को हटाना। सकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश कर पाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आप समझिए कि जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती ही क्यों हैं। क्या जीवन परेशानियों को भोगने के लिए मिला है? प्यारे दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि संसार में नकारात्मकता हावी होती जा रही है। लोगों के मन में अब आस्था और विश्वास की कमी होती जा रही है। अब लोगों के मन में अपने धर्म, अपने भगवान, अपने रिश्ते नातों, यहां तक कि अपने स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहा है। लोग हमेशा वह में रहते हैं। इसी वजह से लोग मतलबी हो चुके हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन में कष्ट का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कर जाना। अब जहां दिन होता है वहां रात ही होती है। इसी प्रकार जहां भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा होती है, वही भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा ए भी होती है। अब भूत प्रेतों की नकारात्मक उड़ जाएं, भगवान बात क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों भूतों को भगवान नहीं खुला छोड़ रखा है? लोगों को परेशान करने के लिए हो सकता है। आपके मन में यह प्रश्न भी आए तो प्यारे मित्रों, जो भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा ए है, असल में ऊर्जा ही है कि नकारात्मक आपके लिए है, लेकिन भगवान की नजर में भी नकारात्मक नहीं है। भगवान की नजर में तो फिर भी ऊर्जाओं का ही स्वरूप है और वह भी भगवान से ही बने हैं। अब भी उड़ जाएं। आपके लिए नकारात्मक परिणाम देती हैं तो आपको लगता है कि यह उड़ जाएं, आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन आप समझिए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं सकारात्मक होंगे। यानी कि आप यदि मन से नकारात्मक हैं, आपके मन में गलत भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो भूत प्रेत की नकारात्मक शक्ति आकर्षित होकर आपको परेशान करने लगेगी। लेकिन यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास, आस्था और भगवान के प्रति भक्ति है, तो भूत प्रेतों की शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब यह है, इतनी सारी बातें बताने का मतलब यह है, प्यारे मित्रों की जीवन में यदि आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है या सिर्फ शांति और सुकून ही हासिल करना है कि चैन की 2 रोटी और हमें अच्छी नींद आए और आपस में हर एक रिश्ते नाते में प्रेम बना रहे, इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपको स्वयं को बदलना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा। जितना सकारात्मक आप अपने आप में रहेंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा हो तो आप अपनी ओर खींच आएंगे। यह मित्रों, तो यह आप कैसे करेंगे? अब आप हमसे समझिए। अब हम आपको जो बता रहे हैं बहुत ही गहरी और बहुत ही शक्तिशाली विधियां हैं। प्राचीन काल में इन विधियों का प्रयोग आर्षि मुनि किया करते थे और अपने शिष्यों को भी सिखाया करते थे। लेकिन अब लोग इन सब बातों को नहीं बताते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आप जब सुबह सोकर जागे हैं तो भगवान को धन्यवाद अवश्य दें कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है। हमेशा कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसे ही सोकर जागे, अपनी हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसी के साथ एक और महामंत्र है जो माता रानी की सभी शक्तियों का सूचक है। जयंती मंगला काली दुर्गा, कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। यह अर्गला स्तोत्र का पहला महामंत्र है। इसे भी आप अवश्य जाप करें। इससे माता रानी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा
आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी और अंत में अपने देवताओं को नमन करना है, जैसे कि स्थान देवता देव नमः, कुल देवता देव नमः, पितृ देवता देव नमः। इस तरह की देवी शक्तियां आपको हमेशा देर कर रखी हैं, यानी कि आपके पितृ देवता, आपके कुल देवी या देवता और आपके स्थान देवता जहां पर आप रह रहे हैं, वह कभी ना कभी कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य रहती होगी। यह मित्रों, तो वह दिव्य शक्ति भी आपको घेर कर रखती है, तो आप कोई दैवी शक्तियों का नमन करना है और उसके बाद धरती मां को नमन करते हो जमीन पर पैर रखना है। इस तरह आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है और शुरुआत में आप कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे तक किसी से कोई बात ना करें, किसी की कोई बात ना सुने, जितना हो सके उतना शांत रहें, ना ही कोई भजन करें, ना ही कोई नाम उच्चारण करें। कहने का मतलब यह है कि आधे घंटे तक मौन रहे, और मौन केवल मुख से ना हो, मन से भी मौन रहे, यानी कि निर्विचार मौन रहने की कोशिश करें। यह नहीं कि सोकर जागे और तुरंत योजनाएं बनाने लगे कि दुकान पर क्या करना है, नौकरी पर जाकर ऑफिस में क्या करेंगे, कौन सी फाइल कहां रखी है, किससे क्या कहना है, कितने रुपए लेने हैं, कितने देने हैं, कुछ भी विचार नहीं लाने हैं। आधे घंटे तक आपको बिल्कुल मौन रहना है। जी, हमें तो बस आसपास के वातावरण को देखें और भगवान का धन्यवाद करते रहे, हे प्रभु आपने हमें घर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बच्चे दिए, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें इतना अच्छा समाज दिया, परिवार दिया, शरीर दिया, हाथ पैर आंख ना। जो भी कुछ आपके पास है वह भगवान का ही तो दिया हुआ है, तो जो भी कुछ आपको दिखे उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। या मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली विधि है और इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में लोग करके बहुत सुख और संपदा हासिल कर लिया करते थे, लेकिन अब लोग इन सब चीजों के बारे में भूल चुके हैं। आप हमारे कहने से केवल 7 दिनों तक इस विधि का प्रयोग करके देखें। आधे घंटे तक बस मन में ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप जो भी कुछ हैं ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का अंश है। आप यह शरीर नहीं है। जिस शरीर को आप देख रहे हैं यह शरीर तो मिट्टी है। जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे तो लोग इस शरीर को तुरंत ले जाकर जला देंगे, भस्म कर देंगे। इसे कोई नहीं रखना चाहेगा, तो आप यह शरीर नहीं है। इस शरीर में रहने वाली वह परम ऊर्जा है, क्योंकि ईश्वर की उस महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा से निकली हुई है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और आप आत्मा है, तो आप अपने उसी स्वरूप का ज्ञान करें। अपने आप को याद करें कि हम कौन हैं, यह शरीर हम नहीं हैं। तो इन सब बातों का ज्ञान होना आपको बहुत अधिक आवश्यक है। तो बस अपने इसी असली स्वरूप को आधे घंटे तक याद करते रहे और उस परमात्मा को, जिसने आपको इतना सब कुछ दे रखा है, उन सब चीजों के लिए लगातार आभार व्यक्त करते रहे। ऐसा करने से प्यारे मित्रों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके आसपास ईश्वर का इतना शक्तिशाली आवरण तैयार हो जाएगा, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो भी चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, घाटा पहुंचाती है, मानसिक पीड़ा है, पहुंचाती है, विस्तार रीजन नकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। लेकिन आपने तो अपने आप को कोई गुप्त मंत्र दे दे, कोई ऐसी शक्तिशाली चीज दे दी कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएंगे। यार, ई मित्र, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने स्वयं के उद्धार की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। स्वयं को बदलना पड़ता है, विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है और भगवान से सीधे खुद छोड़ना पड़ता है। हम या आपके अन्य गुरु या आपके बुद्धिमान लोग जो आपके आसपास हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। वह तो केवल आपके मार्ग को दिखा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, बदलना तो आपको ही पड़ेगा, मानना और जुड़ना उस ईश्वर से आपको ही पड़ेगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। प्यारे दोस्तों, हम जो विधि आपको बता रहे हैं, इस विधि को यदि आप पूरा नहीं करेंगे, बस यही सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसी बात कोई बता दें जिससे कि रातों रात करोड़पति बन जाए, चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जीवन भर बैठे रहिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप स्वयं अपने लिए करेंगे, वही आपको मिलेगा। याद रखिए मित्र सुदामा जी, यदि चलकर भगवान श्री कृष्ण के महल के दरवाजे तक ना पहुंचते, भगवान श्री कृष्ण जानते तो सब थी उनके बारे में, लेकिन कभी उनके पास नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुदामा जी चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे,
तो वे नंगे पैर तोड़ के चली आए और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया। ये कहानी क्या सिखा रही है? ये कहानी है हर इंसान की कि जब तक इंसान स्वयं बदलाव के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा, अब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने स्वयं को बदलकर, अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाकर जीवन को बदलने के लिए कदम बढ़ाए, तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे और आपके जीवन को बदल डालेंगे। ये मित्रों, ये जो भी दिया हमने आपको बताए हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए यह सर्वोत्तम समाधान है कि आप जितना हो सके उतना आभार व्यक्त करें। जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही आपका मन पवित्र होता चला जाएगा और आपको एहसास होने लगेगा कि आपके आसपास तो कितना कुछ है जो भगवान ने दे रखा है। अरे आप कम से कम स्वास्थ्य ले रहे हैं। उस इंसान से पूछिए जो कि मृत्यु शैया पर लेटा है और उसका दम घुटा जा रहा है, एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उसे भी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। उस इंसान के मन को महसूस करने की कोशिश करी है तो आपको पता चलेगा कि जब सांसें आप ले रहे हैं, असल में उन स्वास्थ्य का भी मूल्य कितना अधिक है और भगवान ने वह आपको मुफ्त में दे रखा है। हमने पहले ही कहा था कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आध्यात्मिक बातें करेंगे, आपकी चेतना को जागृत करने की कोशिश करेंगे। आप इतने असहाय नहीं हैं कि आप जरा जरा सी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं। आप स्वयं उस परमात्मा का, उस परम ईश्वर महाशक्ति का स्वरूप है। अपने आप को इस शरीर के रूप में देखना महामूर्खता होगी। यह शरीर तो मिट्टी है, क्षण भंगुर है, एक वस्त्र के समान है। गीता जी का वह श्लोक तो आपको याद ही होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नए नाम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक अहम प्ले दिया। झापन एसोसिएट ही मारता, यानी कि अर्जुन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा का ही एक रूप हो। तुम आत्मा हो और परमात्मा का ही एक रूप हो, और तुम जो हो उसे ना तो कोई छीन सकता है, ना अब नहीं चला सकती है, और ना ही उसे पानी गिरा कर सकता है, और ना ही उसे वायु सिखा सकती है। यानी कि तुम हर एक विकार से दूर हो, हर एक कारण से दूर हो। तुम्हें दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है, प्यारे मित्रों, की हमारे जीवन में जब तक हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, सोचने के तरीके नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरुओं के पास ज्ञान होता है, चीजों के पास उड़ जाएं होती हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान चीजों की भूल जाएं, और भगवान की कृपा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि आप उन सब को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, हमें तो आपको पात्रता हासिल करनी होगी, और पात्रता हासिल करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है कि हर एक चीज के लिए भगवान को आभार व्यक्त करो, भगवान का धन्यवाद दो जो भगवान ने आपको दी है। जब आप उनके लिए धन्यवाद देंगे तो भगवान आपको नई चीजें देंगे, जो आप चाहते हैं वह देंगे। भगवान जानते हैं कि आप एक आभारी व्यक्ति हैं, आपका मन पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, तो भगवान आपको फिर वह देंगे जो आप चाहते हैं। अन्यथा जो कुछ आपके पास है वह भी आपसे छीन लिया। चाय का महत्व नहीं समझेंगे और जीवन के नाम पर बस रोते ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं एक चीज के बारे में जिसे आपको घर से बाहर निकलते मैं हमेशा अपने बुक में रख कर निकलना है। ये मित्रों, इस चीज के अंदर बहुत शक्तिशाली और जाएं हैं, और ये बहुत ही सस्ती है, लगभग RS1 की ही पड़ेगी और आपके घर में मौजूद है। जी, हमें तो ध्यान से सुनिए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको तो काम करने हैं। पहला काम तो यह है कि आपको स्वर विज्ञान का ध्यान देना है, यानी कि आप अपनी नाक के पास हाथ लेकर जाएं और श्वास बाहर निकालें। यदि दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे से दाहिना पैर बाहर निकालना होगा। और यदि बाएं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको बायां पैर यानी उल्टा पैर घर से बाहर निकालना है। यह स्वर विज्ञान है। यदि आप इस तरह जाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि थोड़ा सा गुण और तुलसी का एक पत्ता, यह मित्रों, थोड़ा सा गुण और तुलसी की एक पत्ती, पहले तो आप भगवान को भोग लगा दें। इसका यानी कि स्नानादि करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में इसे आप चढ़ा दें। इसी प्रसाद को आप अपने मुख में रखकर घर से बाहर निकले।
इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आपको एक छोटा सा गुप्त मंत्र है जो हनुमान जी का सर्व कार्य सिद्ध मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जाप भी करना है, मन ही मजाक करना है और थोड़ी बहुत देर तक करना है। यानी कि आपने मुख्य में इस सामग्री को रखा और मन ही मन इस गुप्त मंत्र का उच्चारण किया। तो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मित्रों, बहुत ही सरल मंत्र है। एयूएम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का अब मन ही मन उच्चारण करेंगे, मानसिक जाप करेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे। जब आप घर से बाहर निकले तो आप पीछे मुड़कर ना देखें कि हाँ मित्रों, ऐसा होता है। कई बार लोग बाहर निकलते हैं, फिर कुछ याद आ गया तो फिर अंदर आ जाती है, फिर चीज उठाई और फिर बाहर चले गए तो ऐसा करते हैं। यह गलत होता है। लड़का जो मुख्य दरवाजा है, वहां पर कई दिव्य शक्तियों का वास होता है और जब आप उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो असल में आपकी वह दिव्य शक्तियां आपको अनुमति दे देती हैं बाहर जाने की। लेकिन जब आप बार बार जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, यह असल में मृत व्यक्तियों का अपमान कहा जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सारी व्यवस्थाएं अपनी जमा कर, सारी चीजों को लेकर और पूरे आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, शुद्धता के साथ इस तरह से आप घर से बाहर निकले। 7 दिनों तक इस प्रयोग को ऑफ करें। हमने पहले ही आपको बताया कि आभार व्यक्त करना, मौन रहना और नमन करना। सभी साथियों का साथ ही साथ इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं, प्यारे दोस्तों, के इतने बड़े चमत्कार घटित होंगे। जीवन में ही आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह हो क्या रहा है आपके साथ। यानी आप जो चाहेंगे वह चीजें आपके साथ होने लगेंगी। जी, हमें तो आप चाहेंगे कि यह इंसान आपकी खोलकर मदद करे, तो वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो, वह भी आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएगा। यानी कि आपके अंदर ही गजब का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा और आप हर एक सकारात्मक चीज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। यह मित्रों, अब सारी चीजों का सही तालमेल आपको बैठाना होगा। कोई एक चीज प्रयोग कर ली और बाकी की चीजें छोड़ दी तो कोई जादू चमत्कार नहीं है प्यारे दोस्तों, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने आपको पहले ही कहा है कि हम